नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात, आज शिवराज सरकार की विकास यात्रा होने वाली है, जहां भिंड से शुरू होगी विकास यात्रा। सीएम शिवराज करेंगे आगाज। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे शामिल। तो आज भिंड से विकास यात्रा की शुरुआत होने वाली है और जैसा कि आपको मालूम है कि इस यात्रा के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश रहेगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इसका आगाज करने वाले हैं। भिंड से शुरू होने वाली है विकास यात्रा और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, आज से विकास यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई है और भिंड से आज सीएम इसका आगाज करने वाले हैं। बिल्कुल रीनू, देखिए, चुनावी मोड पर आई बीजेपी अब हर एक व्यक्ति से संपर्क बनाने की कवायद में जुटने वाली है और इसकी शुरुआत आज से होने वाली है। यानी कि पूरे प्रदेश में विकास यात्राओं का आगाज होगा। मंत्री, विधायक, सांसद और खुद मुख्यमंत्री भी जो है विकास यात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भिंड से विकास यात्रा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पार्टी के जितने नेता हैं वो आज अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचकर विकास यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन चंबल इलाके पर आज सबसे ज्यादा नजर है, वहीं पर फोकस है। बड़े दिग्गज जो बीजेपी के नेता हैं वो ग्वालियर चंबल इलाके में रहेंगे और अलग अलग जगह विकास यात्राओं में भी शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भिंड में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। जो निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा कई नए कार्यों का भूमि पूजन भी किया जाएगा। लेकिन पार्टी की कोशिश है कि विकास यात्रा के जरिए हर एक व्यक्ति तक संपर्क बनाया जाए और इसी के तहत आज से पूरे प्रदेश में विकास यात्राओं की शुरुआत की जा रही है। रीनू जी बिल्कुल, लगातार जुड़े रहे आप अनुराग। आप आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज पूरे प्रदेश में इसकी शुरुआत की जा रही है, जहां भिंड से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका आगाज करेंगे और आज पीसीसी चीफ कमलनाथ का ग्वालियर दौरा रहने वाला है। संत रविदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल होंगे। दशहरा मैदान थाटीपुर मुरार में होगा कार्यक्रम। मुरैना दौरे पर भी जाएंगे कमलनाथ। बड़ी खबर आपको दे रही है भोपाल से, जहां पर आज पीसीसी चीफ कमलनाथ का मुरैना दौरा है। दशहरा मैदान थाटीपुर में मुरार में होगा कार्यक्रम और संवाददाता अनुराग लगातार जुड़े। अनुराग, आज मुरैना के दौरे पर हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, मुरैना में एक कार्यक्रम में उनको शामिल होना है। लेकिन इसके अलावा जो ग्वालियर है, ग्वालियर में जो है कमलनाथ एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ पर रविदास जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कमलनाथ शामिल होंगे और कमलनाथ के साथ ही दिग्विजय सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ग्वालियर चंबल इलाके पर ही कांग्रेस का सबसे ज्यादा जोर है और यही कारण है कि लंबे समय तक आज जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ग्वालियर और मुरैना इलाके में रहेंगे। मुरैना में कांग्रेस के नेता के शादी का कार्यक्रम भी है, उसमें भी वो शामिल होंगे। लेकिन रविदास जयंती के मौके पर जो मुरार में कार्यक्रम आयोजित होना है उसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह संयुक्त रूप से कार्यक्रम में शामिल होंगे और जो है एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दलितों पर सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस बढ़ाती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि रविदास जयंती के मौके पर आज ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में दोनों नेता शामिल होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। लगातार जुड़े रहे अनुराग, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि नई प्लानिंग, नई रणनीति के तहत ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है कमलनाथ का भी। और भोपाल से एक और बड़ी खबर है, शहर के कई इलाकों में आज बिजली गुल रहने वाली है। बिजली कंपनी के मेंटेनेंस के चलते सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक बिजली गुल रहेगी, यानी कि एक लंबी अवधि है जिस दौरान बिजली की सप्लाई नहीं हो पाएगी। 4 बजे तक बिजली गुल रहेगी। बिजली बाधित होने के चलते जनता से जुड़े कई काम प्रभावित हो सकते हैं। ड्रीम पार्क, अहीरपुरा, साईनगर, दीपड़ी और आसपास के 6 इलाकों में बिजली सप्लाई नहीं होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर आज एक बार फिर से बिजली की आपूर्ति न होने की वजह से कई इलाके से प्रभावित रहने वाले हैं। संवाददाता अनुराग लगातार जुड़े। अनुराग, मेंटेनेंस के चलते एक बार फिर से कई इलाके ऐसे जहां पर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक बिजली सप्लाई नहीं होगी।
बिल्कुल रीनू, देखिए राजधानी के कुछ इलाके हैं जहां पर बिजली चोरी को लेकर भी शिकायत मिल रही थी और इसी की वजह से कुछ इलाकों में बिजली कंपनियों ने ट्रांसफार्मर निकाल लिए थे, जिसके कारण घंटों तक बिजली गुल रही थी और इसी को लेकर लोगों की नाराजगी निकलकर सामने आई थी। लेकिन आज की हम बात करें तो कई इलाकों में मेंटेनेंस के चलते बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कई इलाकों में बिजली नहीं आएगी और इसके पीछे वजह मेंटेनेंस को ही बताया जा रहा है। लेकिन इतने लंबे समय तक बिजली व्यवस्था के आपूर्ति को रोकने से जो है जनता के काम जरूर प्रभावित हो सकते हैं। साई नगर और कई कॉलोनी ऐसी हैं जहां पर आज बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी, तो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में जो भी जरूरी काम है, जिन इलाकों में बिजली गुल होना है, वहां के लोगों के लिए जरूर अलर्ट रहने की जरूरत है कि वो बिजली गुल होने से पहले अपने तमाम जरूरी काम निपटा लें ताकि बिजली आपूर्ति प्रभावित होने पर ज्यादा दिक्कत ना आए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। तो इस तरीके से ये पहले से सूचना दी गई है ताकि लोगों के जरूरी काम पेंडिंग न रह जाए। छतरपुर में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के भवन का राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भूमि पूजन किया। विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित जमीन पर भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी शामिल हुए। 40 करोड़ की लागत से ये भवन बनेगा। यादव जी जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में। छतरपुर में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के भवन के लिए आधारशिला रख दी गई है। राज्यपाल महोदय द्वारा आज यहां पर भूमि पूजन किया है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी। हम उनसे जानना चाहते हैं कितने दिनों में है बिल्डिंग जो है भवन है, कितने मूर्त रूप? देखिए, बुंदेलखंड के लिए, छतरपुर के लिए, इस क्षेत्र के हमारे नौजवान विद्यार्थियों के लिए, बेटे बेटियों के लिए बहुत बड़ा अवसर और अपॉर्चुनिटी मिली है। जिस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लाठियां के लोग, यहाँ के नौजवानों ने, विद्यार्थी परिषद के लोगों ने खाई, आज वो विश्वविद्यालय काम शुरू हो गया। लेकिन आज भूमि पूजन उस विश्वविद्यालय का 40 करोड़ की लागत से हुआ। माननीय महामहिम राज्यपाल जी, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी ने किया है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जल्दी ही विश्वविद्यालय मूर्त रूप लेकर के एक ऐतिहासिक भवन बन करके बच्चों को हर प्रकार से उपयोगी साबित होगा। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे जो अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, उनका कहना है कि बहुत ही जल्दी ये बिल्डिंग है मूर्त रूप लेगी और यहाँ पर बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18, छतरपुर। तो वहीं छतरपुर जिले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का सादगी भरा अंदाज देखने को मिला। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरकर फुटपाथ पर लगे हाथ ठेले पर जाकर समोसा खाया। बीडी शर्मा सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को ठेले की दुकान पर समोसा खाता देख स्थानीय लोगों ने सेल्फी ली। प्रदेश अध्यक्ष ने समोसा खाने के बाद बाकायदा दुकानदार को अपनी जेब से पैसे चुकाए और जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से इस सादगी का राज जाना चाहा तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, आज ऐसे मन हुआ जी, दिन भर से सभी कार्यकर्ताओं के साथ घूम रहे हैं, कभी ऐसे अनौपचारिक क्षण भी आते हैं जी जी, तो निकलते हुए राजा समोसा जो दिन भर बहुत अच्छे समोसे बना करके लोगों को खिलाते हैं, तो मैंने भी आनंद लिया सभी कार्यकर्ताओं के साथ। भोपाल में आईपीएस मीट के पहले दिन आईपीएस अफसरों ने मंच पर ठुमके लगाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई आईपीएस अफसरों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। मालवा, ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, बुंदेलखंड, भोपाल क्षेत्र के अफसरों ने परफॉर्मेंस दी। तो वहीं पुलिस ऑफिसर्स मेस में प्रोग्राम हुआ। आईपीएस अफसरों के साथ उनके परिजनों ने भी हिस्सा लिया। कटनी के यूथ मुस्लिम संघ के अध्यक्ष अरशद मंसूरी ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है। मंसूरी ने केंद्रीय गृह मंत्री के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा पूरा देश साधु संतों का है, हम संतों का सम्मान करते हैं और अब साधु संतों पर कोई टिप्पणी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम बागेश्वर धाम के समर्थन में हैं और यूथ मुस्लिम संघ उन लोगों को बताना चाहता है जो देश के साधु संतों के खिलाफ बोलेगा, हम उसका विरोध करेंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे। माध्यम से हमने ये बात कही है, ये देश की पावन भूमि साधु संतों की तपस्या की भूमि है और जिस तरह हमारे धामों और साधु संतों के खिलाफ विदेशी ताकतों के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ, हमारे साधु संतों के खिलाफ,
हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करते हैं, यदि हमारे साधु संतों के ऊपर इस तरह के आरोप और टिप्पणी लगाई जाती है तो हम कटनी का मुस्लिम यूथ संघ सड़कों पे उतरेगा, विरोध करेगा और अपना विरोध दर्ज करेगा। तो पीएफआई केस में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। पीएफआई के कुख्यात 3 आरोपियों पर कसा शिकंजा। एटीएस ने एसटीएफ के साथ मिलकर कसा शिकंजा। एक आरोपी की धार से गिरफ्तारी हुई है। इंदौर निवासी साजिद खान को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। तीसरे आरोपी महाराष्ट्र निवासी परवेज खान को प्रोडक्शन वारंट पर औरंगाबाद जेल से लाकर गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। जिला कोर्ट ने 8 फरवरी तक तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड दी है। और अब खबर खरगोन से है, जहां के सनावत थाने के हीरापुर में एक बुजुर्ग महिला से बेरहमी की गई। अनुसूचित जाति समाज की बुजुर्ग महिला सुमन बाई के साथ रस्सी से हाथ बांधकर मारपीट की गई। पड़ोस में रहने वाली 2 महिलाओं और एक पुरुष पर मामूली विवाद के बाद गाली गलौज और मारपीट का आरोप है। पीड़ित महिला अपने बेटे के साथ खरगोन एसपी ऑफिस पहुंची, जिसके बाद आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पड़ोसियों के विवाद की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें एक महिला जो बुजुर्ग हैं, इनकी रिपोर्ट पर थाना आजाक्स पे अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है SC/ST एक्ट अंतर्गत। और इस घटनाक्रम के उपरांत उनके द्वारा कुछ जो फोटो और वीडियो दिए गए हैं, जिसमें एक वो बंधी हुई जो दिख रही हैं, तो उस संबंध में विवेचना के दौरान पुष्टि की जाएगी। और तो वहीं सतना के मैहर थाना के हिनौती में रेप के आरोपी के घर को ढा दिया गया। नाबालिग से रेप का ये मामला कुछ दिन पहले ही सामने आया था, जहां 7 वर्षीय नाबालिग से गांव के ही एक 14 वर्षीय नाबालिग ने रेप किया था। मामले को संज्ञान में लेते हुए मैहर SDM धर्मेंद्र मिश्रा ने आरोपी नाबालिग युवक के घर का निरीक्षण करवाया, जिसमें आरोपी के पिता का निर्माण अवैध पाया गया, जिसके बाद JCB से घर को जमींदोज कर दिया गया। राजगढ़ जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। जिला अस्पताल में डिलीवरी तक बंद है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का गेट बंद कर दिया गया, जिससे अस्पताल में डिलीवरी के लिए आने वाली प्रसूताओं को परेशानी हो रही है। जीरापुर से जिला अस्पताल आई प्रसूता को घंटे तक डिलीवरी करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन बाद में प्रसूता को रेफर कर दिया गया। एक OPD लॉक हो गई थी, तो उसके लिए टेक्निकल टीम जो भोपाल से आ रही है आज शाम तक पहुंच जाएगी। और 2 जो OT है हमारी, उनका कल्चर नेगेटिव आ गया। हमने कल्चर भेजा था, इसलिए वो हमने उनको बंद कर रखी थी। उनका कल्चर नेगेटिव आ गया। अब OT चालू है हमारी, दोनों मेजर OT। सर, अभी भी ऑपरेशन करने में क्या कुछ परेशानी आ रही है? ऑपरेशन की एनेस्थीसिया की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ब्रजेश वर्मा ने वापस कल CMHO को ज्वाइन कर लिया। आज मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। तो नीमच जिले में कई विभागों के खाली पद विकास की रफ्तार में रोड़ा बन रहे हैं। यहाँ कई विभागों के कार्यालयों में अधिकारियों के पद खाली हैं। अस्पतालों से लेकर ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में अधिकारी न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाली पदों पर दूसरे ब्लॉकों के अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। नीमच नगर पालिका की बात की जाए तो यहाँ 136 लोगों के रिटायर होने के बाद एक भी पोस्टिंग नहीं हुई। इस बात को नगर पालिका अध्यक्ष भी मान रहे हैं। जब से बना है तब से उपेक्षा का ही शिकार रहा है ये। जिस प्रकार से जो हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, हमेशा से ही उनकी जो कार्यप्रणाली रही है एकदम लचर रही है। इस कारण जो है नीमच जिले को जो है असुविधाओं को जो है भोगना पड़ रहा है। सीधी बात तो ये है, जैसे कई शासकीय विभाग हैं जो अभी तक नीमच में आए नहीं हैं, उसके लिए मंदसौर जाना पड़ रहा है। नगर पालिका में पिछले विगत कुछ वर्षों में 136 पोस्ट जो है वो रिक्त हुई है, जिनका रिटायरमेंट हुआ है, और नई भर्ती एक भी नहीं हुई है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा भी की है अधिकारियों से, और शासन को भी पत्र लिखे हैं, क्योंकि अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी की वजह से हमें भी काम कराने में बहुत दिक्कतें आती। खबर भोपाल से, जहां शराब की दुकान पर दूध स्टॉल लगा है और यहां के शराब कारोबारी शराबबंदी के समर्थन में उतरे हैं। जहांगीराबाद क्षेत्र में शराब दुकान के पास खोला दूध का स्टॉल लगाया गया और स्टॉल पर बैनर लगाकर शराब को सेहत के लिए हानिकारक बताया है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेके अब शराब व्यापारियों ने ही एक अच्छी पहल शुरू की है। समय में जहांगीराबाद इलाके में मौजूद, और आप देख सकते हैं यहाँ पे
जो शराब की दुकान है, इसके जो ओनर है उन्होंने एक अच्छी पहल शुरू की है, यानी शराब यहाँ पे बेची जा रही है, लेकिन इसके पास ही उन्होंने एक स्टॉल लगाया है और ये स्टॉल जो है वो दूध का है। यानी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है और यही कारण है कि उन्होंने एक मैसेज देने के लिए यहाँ पे एक दूध का स्टॉल लगाया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दूध का स्टॉल है उस पे एक बैनर यहाँ पे लगाया है और उसमें साफ तौर से लिखा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वस्थ रहने के लिए दूध का सेवन करें। यानी एक बड़ा मैसेज देने का यहाँ पे शराब व्यापारियों ने दिया है और इसकी शुरुआत जो है यहाँ पे जहांगीराबाद के जो शराब दुकान के जो ओनर है उन्होंने इसकी शुरुआत की है। सर, एक अच्छी पहल है, क्या इसका मकसद है? इसका मकसद कुछ नहीं है, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि लोग सिर्फ जागरूक होएं। भाई हमें किसी को जबरदस्ती तो हम कर नहीं रहे कि दूध ही पियो आप, शराब नहीं लेने तो रोक रहे हैं, हम ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन हम एक मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि भाई शराब का सेवन ना करते हो, अगर आप दूध का सेवन करेंगे तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ नंदी हॉल से भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और इस मौके पर महाकालेश्वर मंदिर के पंडे पुजारियों ने उन्हें सम्मानित भी किया। बता दें कि भूमि पेडनेकर की कई फिल्में आने वाली हैं और कई फिल्में पाइप लाइन में हैं, जो फिल्में जल्द ही रिलीज होने वाली हैं। उनमें मेरे हस्बैंड की बीवी, अफवाह, द लेडी किलर, भीड़ भक्षक और तख्त शामिल हैं। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। भोपाल में शराब की दुकान पर दूध का स्टॉल, शराबबंदी के समर्थन में उतरे भोपाल के शराब कारोबारी, जनता को जागरूक करने के लिए स्टॉल लगाया गया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन का मिला शव, वन विभाग में मचा हड़कंप, मामला संदिग्ध। सतना में रेप के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, आरोपी नाबालिग के पिता का अवैध निर्माण ढाया गया, नाबालिग से ने किया था। खरगोन में बुजुर्ग महिला से बेरहमी, रस्सी से हाथ बांधकर की पिटाई, पड़ोसियों पर मारपीट का आरोप। राजगढ़ जिला अस्पताल बदहाल, अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर पर ताला, प्रसूता को घंटों बैठाकर किया रेफर। नर्मदापुरम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के गड्ढे में डूबा युवक, एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी, अपने भाई के घर आया था युवक। मुरैना के कुंवारी नदी में मरी सैकड़ों मछलियां, फैक्ट्री से छोड़ा जा रहा केमिकल वाला पानी, आसपास के गांवों में फैली दुर्गंध। इंदौर में धर्म परिवर्तन मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान, चिकित्सा और शिक्षा में सहयोग के नाम पर धर्म परिवर्तन का मामला, ग्रामीण आईजी और कलेक्टर से 7 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।